हाय। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही भाई? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आ गया, यस सर, ओके थैंक यू। सब जगह आप फटाफट फटाफट कर दो, जल्दी से शेयर कर दो लल्ला, मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला, जल्दी। आ गए सब लोग, फटाफट से फटाफट से। हाय एडू शशि। हाय अश्वनी, हाय एडू, कैसा है बेटा? सब बढ़िया? शेयर करके कंपटीशन नहीं बढ़ाना सर, ओ माय गॉड, वाह गुड। एडू शशि तो भूल गया यार मुझे। हम्म। एडू शशि तो भूल गया मेरे को, है लल्ला? टेल अस अबाउट ड्रॉप। हाँ ड्रॉप ले सकते हो, देखो जो जो ड्रॉप ले सकता है, मेरा सलाह है, अगर आपके अंदर 1 साल और पढ़ने की हिम्मत है, आप 1 साल और पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली आप जो है वो ड्रॉप लें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, डेफिनेटली ड्रॉप लें। कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको 1 साल पढ़ना है, बस आपको, बोलो, बस आपको 1 साल मेहनत करनी है। क्या बोला मैंने? बस आपको 1 साल मेहनत करनी है, सिर्फ 1 साल। अगर आपके अंदर दम है तो आप कर सकते हो, और दम आपको लाना पड़ेगा। ओ पांडे, गजब पांडे जी, नमस्कार, कैसन बा पांडे जी? ठीक है। तो 1 साल और आपके पास है, आप मेहनत कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ठीक है, आऊँगा सर आपसे मिलने कोटा, माय गॉड थैंक यू। हम्म। जय श्री राम, हार्दिक गोस्वामी, जय श्री राम। शुरू करें बिना किसी देरी के, और फिर उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन गाइडेंस भी देंगे। लास्ट मिनट में हमें करना क्या है, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान, क्या रखना है, ठीक है, वो सब हम आपको सजेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। ओ वाह, पोक यूनिवर्स, गजब। आईटी स्कूल ऑफलाइन नहीं बेटा, ऑनलाइन ही है आईटी स्कूल। जी। चालू करें, बिना किसी देरी के, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अब आप, हम बात करते हैं अच्छे अच्छे सवालों की। कुछ फील वाले सवाल जिसके अंदर आपको लगे कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, करो इस सवाल को फटाफट जल्दी से। एक बार ईमानदारी से करो, ऐसा लगो कि जेई एडवांस ही हो रहा है, जल्दी करो। भाई थ्योरी नहीं हो सकती अब, टेक्निकल बिनर। अभी भी थ्योरी पड़ेगा, 7 दिन बच रहे हैं अब तो। 7 दिन भी नहीं, आज तो गया। अब थ्योरी नहीं हो सकती प्लीज़, अब अपना आज जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करो, और आप उसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके, जो आपको नहीं आता उसको अच्छे से करो बेटा, फटाफट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा, फटाफट से। मुझे 4 दिन से बुखार हो रहा है, मैं क्या करूं बेटा? आप टैबलेट लो सबसे पहले, और टैबलेट लेकर के आप वापस से अपनी पढ़ाई को शुरू करो। टैबलेट लो, टैबलेट लो। चलिए। तो ये कह रहा है कि यार सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पता है क्या कह रहा है? यहाँ से ही समझ में आ गया मुझे, पता है। इतने बड़े सवाल को देख के डरना नहीं है, बड़ा चालाकी से जेई में आपको सवाल देगा। यहाँ देखो, अब इसने हाइब्रिडेशन गलत लिख दिया, sp32। तो ये चालाकी को पकड़ना है वहाँ, जब आप एग्जाम में सवाल देखो, तो अगर आप नॉर्मल देख रहे हो एडवांस में, तो आपको देख के लग रहा है बहुत भारी सवाल है, लेकिन आपने चालाकी से देखा, इसका हाइब्रिडेशन उसने sp32 लिख दिया, बस यही गलत हो गया, फट से आंसर आ गया, दिल्ली। अगला करो, जल्दी करो।
हो गया, वाओ। भविष्य भाई साहब, भविष्य भारद्वाज जी चालू हो गए। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्टेन कॉम्प्लेक्स ए ऑफ कोबाल्ट वाज फाउंड 4 पर। जब देखो, जब भी इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट दे दे तो इसका मतलब इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एंड दूसरे में कह रहा है कि ईएन तो 36 है, कोबाल्ट ऑल्सो फॉर्म बी विद मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, यानी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसका ईएन 37 आ रहा है। कॉम्प्लेक्स सी कह रहा है विद ईएन ऑफ 36 बट डायामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अबव ऑब्जर्वेशन? फटाफट से निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियस सी बात है, कोबाल्ट है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है, तो कोबाल्ट +2 होना चाहिए, तभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि +2 आएगा तभी आपका 3d7 आएगा, 3d7 आएगा तभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब एक तो +2 आ गया, आंसर वैसे ही पता लग गया मुझे, ए। ठीक है, तो क्लियर कट हो गया भाई, जल्दी बोलो। क्या आंसर आया, बोलो। कॉम्प्लेक्स ए बी हैव sp3 टू स्टेट सी एंड dsp3 हो नहीं सकता क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन में 5 नहीं आएगा। द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोबाल्ट AbCr 431, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 431 नहीं हो सकती क्योंकि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज़्यादा होती है मल्टीप्लिसिटी। अगला करो। भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है, सोच के बताओ ये क्या होगा। जेई मेंस में भी आया था आपके ये। हो गया, चलिए देखो, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है तो सबको पता है NaCl K2Cr2 7 कंसनट्रेट H2SO4। रेड कलर जो होता है वो CrO2Cl2 बनता है, उसको पास करते हैं तो Na2CrO4 बनता है, ये मैंने याद है क्रोमिल क्लोराइड में पढ़ाया था। और ये लेड से जब रिएक्ट करेगा तो ये PbCrO4 बनेगा, तो PbCrO4 कौन सा था, ये आंसर आ गया ए है। सॉरी, क्या पूछा क्वेश्चन में उसने, द फॉर्मूला ऑफ एक्स, ये पूछा है एक्स, तो एक्स तो फिर ये होगा डी। ये वाला करो, बहुत बढ़िया सवाल। colorless X is soluble in the water and also in alcohol amine on strong heating gives a brown gas Y and a gray residue। ठीक है, X dissolved in ammonia 2 gives a solution Z। PDF बेटा हमारे YouTube चैनल पे ही मिलेगी, YouTube चैनल पे। ठीक है लक्ष्यराज, इसका PDF डाल देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉपर बैच कब आएगा बताओ, अतुल कब लाना है? हम्म देखो, द कलरलेस सॉल्ट एक्स सॉल्युबल इन वाटर गिव्स ऑन आल्सो इन अल्कोहल और अमोनिया ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एक्स गिव ब्राउन। भाई साहब ब्राउन आना चाहिए, तो NO2 होती है ब्राउन गैस, और ग्रे रेजिड्यू होना चाहिए, तो Ag2 हो गया। डिजोल्व इन अमोनिया होना चाहिए, तो फिर से सिल्वर का हो गया, सिल्वर में एल्डिहाइड। अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इजीली रिड्यूस, तो सिल्वर का ही हो गया ये तो, और सिल्वर का हो गया तो आपको मेरे हिसाब से तो आंसर ही पता लग गया अपन को, क्या, डी, क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल होकर के ये PPT देता है। ठीक है, कैसे आया बताओ। सबसे पहले कलरलेस सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड द सॉल्युबल इन दिस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ए, तो AgNO3 को जब हीट करोगे आप तो आपको पता है क्या मिलेगा बताओ, ब्राउन गैस NO2 मिल जाएगी, ग्रे रेजिड्यू जो आएगा वो Ag का आएगा, डिजोल्व अमोनिया टू द सॉल्यूशन Z जो होगा अमोनिया में वो सॉल्युबल होकर के गिव सिल्वर। टॉलेंस रिएजेंट हो गया, ये टॉलेंस रिएजेंट ये आता है, याद है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया। उसके बाद कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ए इजीली रिड्यूस्ड बाय आयरन सल्फेट, बिल्कुल सही है क्योंकि AgNO3। ठीक है, उसके बाद 2 सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑल्सो गिव ब्रिक रेड PPT विद द पोटेशियम डाइक्रोम, बिल्कुल सही है। K2Cr27 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ, Ag2Cr27। क्लियर, अगला करो, बहुत बढ़िया सवाल। सर मैं 11th क्लास में आया हूँ, मैं मैथ और फिजिक्स से कर रहा हूँ PC और IC स्कूल से, मुझे एक समय बेटा ऑब्वियस ही बात है SKM सर से करना चाहिए भविष्य। ठीक है, चलिए NH4Cl4 की HNO3 से रिएक्ट कराई तो HClO4 प्लस X
एक्स को हीट किया अपन ने तो वाई, सोचो अब क्या बनेगा, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली बात है, इससे रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ क्या बन गया, HClO4 तो NH4NO3 बन गया। अब ये NH4 जो है वो NO3 को हीट करेंगे तो क्या बनता है, N2O प्लस H2O, N2O। तो आंसर देखो क्या आ गया, ए। अगला बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी। विजय सर का जलवा एडवांस का पेपर हलवा, ओ माय गॉड। 1982 है ड्यू टू मेन शिफ्ट इरेगुलर, एडवांस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रही यार, ऐसे मत सोचो भाई। राज के ये एडवांस में कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई, कॉन्फिडेंस तो आपको खुद लाना पड़ता है, अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा ईमानदारी से। मल्टीपल करेक्ट है, अब ये ध्यान से करना, देखो क्या आना चाहिए आंसर। अल्कली मेटल्स सॉल्ट्स ऑफ एजाइड और साइनाइड आर आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस का मतलब सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर आप एजाइड आयन देखेंगे तो ऐसा होता है, साइनाइड देखेंगे तो ऐसा होता है, और रेजोनेंस कराओगे तो फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो दोनों आइसोमॉर्फस मतलब सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। द लोन पेयर्स एंड द मल्टीपल बॉन्ड प्रिफर्स ऑक्यूपाई द इक्विडोरियल पोजीशंस, यस, क्योंकि लोन पेयर जो है वो कहाँ रहता है, मोर एस कैरेक्टर में। PCl3F2 द फ्लोरीन प्रिफरेबली ऑक्यूपाई, यस, बेंट रूल में याद करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ एक्सियल होगा, यानी एस कैरेक्टर कम होगा। ऑल बॉन्ड एंगल्स इन CH4 आइडेंटिकल, लेकिन उसमें नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है तब एंगल भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं sp3 तो है पर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन या परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। ये वाला करो। लोन पेयर एक्सेल पे नहीं होते। अरे स्ट्रेंच किसने बताया बेटा आपको ये, और आइसोमॉर्फस बताया ना, सेम स्ट्रक्चर। हम्म लोन पेयर हमेशा वहां रहेंगे जहाँ इसका करेक्टर ज्यादा होगा। स्ट्रेंज निखिल गलत पता है आपको, उड़ी बाबा, ए बाबा, स्ट्रेंज निखिलवा, ये का कर रहा लल्ला, ये लोन पेयर में नहीं होता है उधर। लोन पेयर हमेशा वहां रहेगा जहाँ इसका करेक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, मैंने AIR 23 था उसके लिए बनाया था उस समय, ठीक है। बहुत हीरो बन रहा था वो, तो मैंने कहा यार एक बार तुम्हारी अकड़ निकालते हैं, आ जाओ भैया हैं। अरे टीचर से जीतोगे वे, हमने सवाल बना के पूछ लिया, सवाल बताओ, बिल्कुल फैल गया बच्चा, ठीक है उसका। हाँ समीर नाम था उसका, वो आया और फिर उसके बाद पता चला कि अरे सर ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, सर ये तो पता ही नहीं चला हमको। देखे तुम कर पाते हो क्या, इसको ट्राई करो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये हमारी किताब के सवाल लिए हैं हमने, बीजे सर बुक, बीजे सर बुक, यस। चलिए अब मैं बताता हूँ इसके अंदर कैसे किया। इसमें क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स कह रहा है ये। अब यहाँ पर अगर आप K4 लेते हो तो यहाँ -4 आएगा पक्का। अब ये 4 तो माइनस है, जिंक पर 2+ हो सकता है सिर्फ। अब ये 2+, उसके बाद भी -4 जा रहा है, ये -4 है, तो ये 2+ है, तो यानी कि ये 2+ होगा, ये 4 माइनस और ये 2+, तो टोटल यहाँ तो बचा 2 माइनस। 4 माइनस आने के लिए यहाँ 2 माइनस आना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये O2 माइनस है। O2 माइनस का मतलब क्या हो गया, ये परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, बताओ। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड। अब आप यहाँ जा रहे हो तो K2 हो गया, यानी ये -2 है, यहाँ तो +2 ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। यहाँ पर 2 माइनस बचा, तो ये -2 आने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 है, तभी तो आएगा -2, तो यानी ये ऑक्साइड हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पहला तो है O बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो अगर O2 माइनस से ये O2 बन रहा है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है याद करो, O2 का 2 होता है, माइनस करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, और अगर 1.5 होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब O2 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है क्या, हाँ डिक्रीज। पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, यस। यहाँ पर एक अनपेड है, यहाँ 2 अनपेड होंगे, याद है। O2 का डायग्राम बनाओ, एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेड आते हैं ऐसे, तो ये 2 अनपेड आएंगे,
तो पैरामैग्नेटिक भी इंक्रीज हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेटलर्जी ऑफ आयरन। धीरू लिख रहे हैं कि विजय सर आपसे इनऑर्गेनिक पढ़ के मजा आ जाता है। अरे लल्ला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेटलर्जी ऑफ आयरन। देखो, कोक रिड्यूस एफईओ टू एफई अबव, एक लाइन याद रखना बस कि अबव 710 कार्बन और बिलो 710 कोक पाउडर। ये रहा सी और रिड्यूस Fe2 तो बिली, तो ये भी हो गया है, तो आंसर ही। अगला, वाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत बढ़िया सवाल है। वाइट प्रेसिपिटेट, तो वाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज ट्रीटेड विद Na2CO3 और यस BaCO3 बन जाएगा और CaSO3 बन जाएगा। हाँ, ZnSO4 ट्रीटेड विद ZnS बन जाएगा और PbCrO4 का तो येलो होता है, तो आंसर ही ABC आएगा। इसका येलो होता है भाई, ये वाइट है, ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, जल्दी बताओ। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। देखो सारे ट्रू हैं। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेट्स ओनली स्ट्रॉन्शियम एज अ SRO4 बट CSO4 डिजोल्व इन द अमोनियम सल्फेट फॉर्मिंग अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है। एक्सिस ऑफ अमोनियम सल्फेट में कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आपको याद होगा, पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया हुआ है भाई। ओ जो बच्चे नए हैं नहीं जानते मुझे, मैं उनको बता दूं, ये सब पढ़ाया हुआ है। अब मैं सिर्फ उनको एक ब्रीफ कर रहा हूं ताकि ये सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं और कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होंगे। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यार ये तो ऐसे है, ये तो बता ही नहीं रहे कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ। बेरियम क्रोमेट इनसॉल्युबल बताया था मैंने डाइल्यूट एसिड में, आया ना। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आपका सोल्यूबल होगा क्योंकि एम्फोटेरिक है। और कॉपर और कैडमियम को बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट प्रेजेंस ऑफ KCN, बिल्कुल सही है। कॉपर वाला जो था KCN के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और H2S से रिएक्ट नहीं करता। याद है, बहुत फेमस रिएक्शन थी, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। और CD वाला जो है वो रिएक्ट कर लेता है, ये CD⁻4 - 2 जो था वो H2S से रिएक्ट करके CDS का येलो प्रेसिपिटेट बना देता है। जबकि कॉपर का क्या बोला, वो H2S से रिएक्ट करके कुछ नहीं बनाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। ये हीट लिखा हुआ है ना, NaClO4 होगा ये। कौन सी रिएक्शन हुई, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत आसान है, जल्दी सोचो। जल्दी जल्दी सोचो। भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेशन तो है ही ना। क्यों है डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि क्लोरीन का +7 से कितना जा रहा है, ये +5 और -1, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेस, यस, और डिक्रीज भी हो रहा है क्योंकि ये डिक्रीज हो गया। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
हेलेट्स बिल्कुल सही है, ये हेलेट कहलाते हैं, ये पर हेलेट कहलाते हैं। ClO4 माइनस इज अ पर हेलेट, ये हेलेट्स। तो अगला भी सही है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं है, रेडॉक्स तो है। Cl2 gas is obtained by the various reactions. Select the reactions from the following. हो गया। तो Cl2 गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द वेरियस रिएक्शंस, सेलेक्ट द रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही आसान है। अब Cl2 गैस देखो, आप पास कर रहे हो। अब पास करने पर आप देखो क्या बनेगी, Cl2 कैसे कैसे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Cl माइनस को Cl2 में ले जाएगा। KCl है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको Cl2 में ले जाएगा। हाँ या ना? नहीं, भूल गए ना? यही क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। MnO2 का तो हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा तो ये कर लेगा Cl2। और ये आपका जो Cl माइनस है, F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी Cl2 में फेंक देगा। अगला करो। पढ़ो इसको, फिर अगला सवाल आएगा इसमें। पढ़ लिया? करो ये सवाल। ये क्या है? ये वही सवाल है जो क्लास में कराया था। देखो मज़ेदार सवाल है। आपको याद है मैंने कहा था कि भाई लोन पेयर जो है वहाँ रहेगा जहाँ स्कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बोलो। लोन पेयर वहाँ रहेगा जहाँ स्कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ स्कैरेक्टर तो ज़्यादा आ जाएगा 25% से। हाँ या ना? भाई लोन पेयर तो वहाँ रहेगा जहाँ स्कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अब यहाँ स्कैरेक्टर हो जाएगा कम। तो अगर मैं यहाँ sp3 की बात करूँ तो ये sp3 रहा ही नहीं, s कम हो गया, p बढ़ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि वेस्पर थ्योरी सजेस्ट बॉन्ड एंगल इज दिस, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द नॉन बॉन्डिंग पेयर। नॉन बॉन्डिंग कौन है? ये लोन पेयर। लोन पेयर में एस ज़्यादा हो गया, पी कम हो गया। सॉरी, एस ज़्यादा हुआ है तो पी कम हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन जाना चाहिए जिसका पी कम है। देखो जरा, सी ऑप्शन आया होगा आंसर। कराया क्लास में ये मैंने।
हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? इधर देखो, 25 से ज़्यादा होगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एस करेक्टर 25 से कम होगा, हाँ या ना? 25 से कम होगा। अगर ये 25 से कम होगा तो यहाँ 25 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ अगर 25 से ज़्यादा है तो आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। हम्म 25 से ज़्यादा का एक मीनिंग होता है, 33 को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 33 को क्रॉस करते हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 33 पे sp2 हाइब्रिडेशन हो जाता है। तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो यही रहेगा यही। हेलो, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, रहेगा तो sp3, तो इसलिए 25 से ज़्यादा है लेकिन 33 से कम है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा हो गया 33 के बाद, ये भी नहीं जा सकता, इसलिए सब 25 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है सिर्फ। अगला करो। ये आ गया। अब आप दिमाग की बत्ती जला के बता दो बस, क्या इसमें कह रहा है कि एस कैरेक्टर प्रोवाइड फ्रॉम द सेंट्रल एटम इज इन द बॉन्ड, मिनिमम कहाँ होगा बताओ, सोच के देखो। ऑब्वियस सी बात है ए में ही होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसी में एस कैरेक्टर कम होता है सबसे। मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम वहाँ रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ होता है वहाँ एस कैरेक्टर कम होता है। दोबारा बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ होता है वहाँ एस कैरेक्टर कम। अगला करो। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट लक्ष्मी, ठीक है, फॉरेन की है ये लक्ष्मी, इसलिए स्पेलिंग लक्ष्मी है, ठीक है। आइसोलेटेड टू कॉम्प्लेक्स एंड इन द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट शी रिपोर्टेड ए मेटल complex having composition of CrNH3 whole 2 Cl2Br has been isolated in two forms A and B. The form A reacts with AgNO3 to give a white precipitate readily soluble in dilute aqueous ammonia, whereas B the pale yellow precipitate in the concentrated ammonia. अब ये क्वेश्चन है, करो। तो कॉम्प्लेक्स A and B are respectively, अरे वो मनदीप है, और तुसी जब विजय सर है तो एडवांस का पेपर हलवा है, जब जेई एडवांस का पेपर आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि सर ये सच में एडवांस के क्वेश्चन है, तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन लग रहे हैं। अबे तो जब जेई एडवांस का पेपर आएगा तब भी क्लास नोट्स से आएगा, तब क्या बोलेगा चक दे फट्टे, तब क्या बोलेगा बंदी बे, ओए 1,00,000 से एक लड़ावा, ओ चिड़िया संग में बाज लड़ावा, और ता गुरु गोविंद सिंह कहलावा। कॉपी के बाहर से आ कैसे सकता है ओए। और जिस दिन रिव्यू दूंगा ना उस दिन देखना, तो कॉपी के सवाल होंगे एक एक लाइन के। अब प्रॉब्लम ये हो गई ना, आजकल की जनता ऐसी हो गई जिन्हें सबूत देना पड़ रहा है। बताओ, पिछले तो पहले के बच्चे होते थे ना, पाँव पढ़ते थे, बोले सर जैसे तैसे पढ़ा दो बस आप, क्योंकि आपने पढ़ाया वही आएगा और जिंदगी बन जाएगा, समझ रहा है? तो अभी देखना जी एडवांस के भी जब करेंगे रिव्यू, देखना मेंस में तो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पूछो अपने सीनियर से, एक एक लाइन सेम आई थी क्वेश्चंस की। अब एडवांस में भी यही होने वाला है। चलिए फटाफट से बताएं क्या आएगा आंसर। कॉम्प्लेक्स ए और बी, सिंपल सी बात है, अगर ये वाइट पीपीटी देगा और ये पेल येलो तो सी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 और d2sp3, तो d2sp3 ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्रोमियम +3 है तो d3 है। और हमने एक की पॉइंट लिखा था कि d1 टू d3 ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग, क्या लिखा था, d1 से d3 जब भी जाएंगे ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होगी, इसलिए हमेशा ही हाइब्रिडेशन d2sp3 होगा, चाहे लिगेंड कोई भी हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। अब जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा आपको, क्रोमियम का 24 है तो 33 आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 15 बन जाएगा, ठीक है। अगला, ये बढ़िया सवाल है कॉम्प्रिहेंशन का, जल्दी करो।
अगला देखो, बहुत आसान सवाल है ये। इसको आप कर सकते हैं, ए है, इससे रिएक्ट करेगा तो ई वाइट पीपीटी आ रहा है, इससे रिएक्ट कर रहा है तो येलो पीपीटी। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। मुझे लग रहा है ये लेड का कोई कंपाउंड है। पूछो क्यों। है ना, चेक करते हैं। लेड का होगा तो ये PbCO3 वाइट बन सकता है, लेड का होगा तो PbI2 भी का ये बन सकता है येलो। BaCl2 एक्वस। अब ये क्या दे रखा है वे, गड़बड़ हो गई ना। ये BaCl2 के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें। सिल्वर हो गया फिर ये सिल्वर आएगा अब। पता है क्यों? क्योंकि अगर Ag भी लेते हैं ना तब भी सेम ही बात आएगी, ये Ag का हो जाएगा। खैर वो तो मैं ऑप्शन से पकड़ लूँगा इसको। ठीक है, इससे रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वाइट पीपीटी Ag का होगा, एक्वा सस्पेंशन है तो ब्राउन पीपीटी Ag। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई ना। ये Ag का भी नहीं होगा फिर। ये है ना, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है, एरो है ना, इसने गलत खिसका दिया। ये इसके बाद ये होना चाहिए, ये पूरा शायद यहाँ आएगा C, फिर NH4OH, फिर सॉल्यूशन D, येलो पीपीटी की BaCl2 से रिएक्शन। चेक करते हैं क्वेश्चंस में। तो कंपाउंड ए क्या होगा देखना, अब यही आएगा B, AgNO3। फिर उसके बाद देखो येलो पीपीटी ऑफ B, येलो पीपीटी अभी बताया था मैंने AgI। फिर उसके बाद क्या आएगी, वाइट प्रेसिपिटेट C इज ऑब्टेन ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो वाइट प्रेसिपिटेट क्या होना चाहिए बताओ आपके हिसाब से, बोलो। B, AgCl, क्योंकि Ag ही रिएक्ट करेगा उससे। अगला है द कंपाउंड D, ऑप्टेन C व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिजोल्व। ये तो सबको पता है क्या आएगा इसमें, B। ये टॉलेंस रिएजेंट बनता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड E, अब E का भी पता है क्या आएगा, Ag2CO3। तो पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। सिंपल है, दोबारा बताऊं देखो। पहले तो ये समझो कि ये जो लाइन है ये इधर खिसक रही है, ये सी वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो यहाँ पे चेक करो ये। तो मैं बता दूँ, इससे रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा अब, AgCl का वाइट। तो जो ये वाइट लिखा हुआ AgCl हो गया। फिर इससे रिएक्ट करके सॉल्यूशन जो बन रहा है वो ये वाला है AgNO3 और ये Cl। ब्राउन पीपीटी जो था वो ये Ag2O था, और ये E जो था वो तो आपको पता चल ही गया होगा, Ag2CO3 था। ये करो। पढ़ो इसको, पैराग्राफ को फटाफट। पढ़ लिया, अब इसको पढ़ो। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर ओबीसी का कट ऑफ कितना होता है जे एडवांस के लिए? यार देखो हर साल बदलता है, सो हम डिपेंड करेगा कि कितना जाएगा, बट एवरेज अगर आप देखो तो हर साल वही रहता है जो देखता है, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ HOCl, HOCl, HBr, HA, बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ में तो हमेशा HClO4 ज़्यादा होगा, तो ये आपका आंसर आ गया ए। क्योंकि जब भी हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसी में था, तो ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, ये आपने पढ़े होंगे सब, ए आ जाएगा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट वीक होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClO2 माइनस, सबको पता है ClO2 माइनस में तो Cl आ गया। Cl में पहले तो बताओ कितने होते हैं, 7, एक नेगेटिव है तो 8 हो गए। 8 हो गए तो डबल बॉन्ड से अगर मैं ऑक्सीजन 2 हैं तो जोड़ दूँ तो sp3 आ जाएगा, और sp3 के बाद एंगुलर आएगा, C आंसर आएगा इसका। लीस्ट स्टेबल ऑक्सो एनायन बताओ, चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल। जिसका भी आप देखोगे कि भाई
सबसे ज़्यादा बॉन्ड है इसमें, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। स्टेबल ज़्यादा। अगला करो इंटीजर टाइप। भाई साहब गजब क्वेश्चन है, करो। ये तो अभी वही सवाल है एज इट इज। हो गया। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये सारे आंसर्स आ गए आपके। कैसे? पहला NaCl Cr2C3 एक्स होगा आपका CrO2Cl2। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो आप, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है Cl है। ठीक है। अब इधर ध्यान देके देखो, इसमें सबसे पहले कह रहा है हाउ मेनी डी। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो D3S होता है। तो डी कौन कौन से हैं इसमें? DXY, DYZ, DZX। तो नॉन एक्सियल हो गए ये। ठीक है, तीन। तो हाउ मेनी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल? एक्सियल डी ऑर्बिटल तो जीरो हो गए क्योंकि तीनों ही नॉन एक्सियल है। तो एक्स तो आ गया जीरो, पहले का आंसर जीरो है ना। फर्स्ट का आंसर क्या है? जीरो। हाउ मेनी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन? S1। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सियल। पूरा +6 आ रहा है तो जीरो आएगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जीरो ही आएंगे। ठीक है ना। हाउ मेनी नॉन एक्सियल अभी बताया मैंने, तीन आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो आएगी क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स इफ 1 रिप्रेजेंट CrO4 2 माइनस, 2 रिप्रेजेंट CrO5, 3 रिप्रेजेंट CrO4। फोर्थ आएगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होगा इसका। क्लियर? मस्त सवाल है ना भाई। अगला करो। जो जो रेशियो ऑफ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो के वही आएंगे। जैसा मैंने दिया है आपको वैसा का वैसा ही आएगा। जितने मैथ्स दो कॉलम दे रहा हूँ, जिस पैटर्न पर दे रहा हूँ, जिस तरह की लैंग्वेज दे रहा हूँ, आप देखोगे तो आपको लगेगा सर आपने सेम JEE एडवांस का पेपर ही करवाया था हमको प्रैक्टिस में। आप देखोगे वैसा का वैसा ही फील आएगा अंदर से आपको। यहाँ पर ये OH-2 आएगा। आंसर बताओ। ए का देखेंगे अपन तो क्या होगा? CR है, +2 है, इसका मतलब CR+3 है। CR+3 में D3 आता है, और तीन अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, तो देख के बताओ क्या होगा। पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, हाँ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, 5 दिया हुआ है इसलिए। ऑप्टिकल भी नहीं आएगी। डू नॉट फॉलो सिजविक रूल, यस। इसके अंदर 33 आएगा, इसका EN 33 के आसपास आएगा, देख लेना। अगला आ रहा है कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, नहीं कोई बाइडेंटेड ही नहीं है इसमें, तो खत्म। तो आंसर ये बन गया इसका PS। इसका देखो ये EN है, ये जो लिखा हुआ ना NH2 CH2 CH2 EN, ये क्या है? EN। क्या है भाई? EN। EN समझते हैं आप? EN का मतलब क्या होता है बताओ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो भाई पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर+2 आ रहा है। कॉपर+2 है तो D9 है, और D9 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा। अब ये EN दे रखा है A की, तो इसका मतलब यहाँ पर GI की बात करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद T दे रहा है कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड होता है EN, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। C के अंदर देखो ऑक्सलेट है, तो पहला पैरामैग्नेटिक नहीं होगा ये, क्योंकि प्लेटिनम पर +2 आएगा, और ये D8 आएगा, और ये स्क्वायर प्लेनर आएगा, तो डायामैग्नेटिक होता है ये। तो इसका मतलब S आएगा। सिजविक रूल ये भी फॉलो नहीं कर रहा, और ये कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड है सिमेट्रिकल OX। ये आपका -2 है Fe+2, तो D तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल आएगा, sp3।
Fe+2 आएगा, 3d6 आएगा, टेट्राहेड्रल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ज्योमेट्रिकल इसमें भी नहीं आएगी, और ये सिज्विक रूल ये भी फॉलो नहीं करेगा। 35 आएगा इसका। ये करो। पीपीटी के कलर बहुत बढ़िया। जल्दी। HGS का कलर सबको पता है, ब्लैक। PBS का ब्लैक, AG2S का ब्लैक, और ZNS का वाइट। अब बाकी तो आपको पता है। PPT सेकंड ग्रुप का है, हाँ। P ब्लॉक है, नहीं। D ब्लॉक है, हाँ। बस ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे ही। अगला। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बोरेक्स बीट टेस्ट, वाइट फ्यूम्स, हाइड्रोलिसिस, जबरदस्त सवाल। अरे यार इसमें कुछ मिसिंग हो गया। अच्छा बोरोन, हाँ सही है सही है सही है। तो ये तो रिडक्शन ही हो गया एक तरह से। देखो क्यू आएगा इसका रिडक्शन। फिर उसके बाद बी का पी, देखो ये तो बोरेक्स बीट टेस्ट दिख ही रहा है। फिर उसके बाद सी का कह रहा है आर एस। सी में देखो ये क्या हो रहा है, वाइट फ्यूम्स होती है इसकी, और ये पानी से रिएक्शन है तो हाइड्रोलिसिस हो गया। इसका देखो ये क्या दिख रहा है फिर से, क्यू। क्यों, रिडक्शन है ये तो सीधा सीधा ही। ओ ओ कंप्लीट। ओ माय गॉड, दिस इज कंप्लीटेड। यस भाई कंप्लीट हो गया लल्ला। क्या मजा आया, समझ में आया कुछ लल्ला? बोलो। अरे समझ में आया मेरे भाई दोस्त। आई होप आपको समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूँगा लास्ट मिनट आप ये हफ्ता जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। टाइम लिमिट 120 क्वेश्चन तो टोटल हैं। फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स, मैथ सबके शिवांग। नहीं नहीं, टाइटल में टोटल 120, मंडे टू फ्राइडे, ये था टाइटल। तो 20 20 20 20 हमारे तीनों केमिस्ट्री के होंगे, और बाकी 30 30 उधर हो जाएंगे, तो इस तरह से टोटल 120। ठीक है ना? अबे भाई 120 क्वेश्चन थोड़ी करेंगे मतलब पूरा 120 होगा मंडे टू फ्राइडे, वो 120 एक सब्जेक्ट के नहीं है। ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स एक ही है बस। क्या टिप्स है बोलो? आपको पहले तो पेशेंस रखना है, कूल रहना है, काम रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम अच्छा करना है। तीसरे, खाने पर ध्यान दो प्रॉपर। फूड हैबिट्स को सही कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नारियल पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, लिक्विड अच्छे से लेना चालू करें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग साइकिल इसलिए अच्छा होना चाहिए कि एनजाइटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो है अपना कॉन्फिडेंस, की जितना मैक्सिमम पेपर आप कर सकते हो वो आइडेंटिफाई करके करने की आदत डालो। क्योंकि आप अगर जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके उसको करने की आदत डालोगे, कि अटेम्प्ट कैसे कर रहा है, मतलब आप सोचो, मतलब निचोड़ना सीखो यार। जो भी पेपर आया उसके अंदर से आप मैक्सिमम निचोड़ लो तुम तो। ये मत देखो कि आपको कितना आता है। हाँ भी देखो, हर पेपर में अलग अलग आएगा। अभी मैं आपको एक बच्चा ओबीसी की कट ऑफ पूछ रहा था। 2023 में ओबीसी की कट ऑफ गई थी 6.54, 22 में गई थी 13%, डबल। तो पेपर का भी तो लेवल होता है। अब आप गलती क्या करते हो, उस पेपर के चक्कर में फंस जाते हो। आपको नहीं पता कैसा आएगा। वो तो एकदम यूं कहते हैं ना, जे एडवांस वाले तो फाड़ देंगे एकदम से पेपर को, ले कर। अब आपको चालाकी क्या, मैक्सिमम जितना खींच सके अपनी ताकत लगा के खींच ले। डरना नहीं है बस। अगर तुम वहां उसके दबाव में, प्रेशर में जेई के आ गए, डर गए और घबरा गए, देखो हो सकता है भाई साहब उसने जो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे बाउंसर फेंका। ये तो हो गई ना, जी एडवांस देने जा रहे हो। है, नहीं समझे बात को? जेई एडवांस देने जा रहे हो, ये तो पता ही है ना कि वहां पहला बाउंसर या दूसरा ही बाउंसर आ सकता है। अब हमें कौन से 300 में से 400 रन बनाने हैं? हमें तो क्या करना है, हमें आउट नहीं होना, और हमें तो सिर्फ 10 रन बनाने हैं। 10 रन मतलब कट ऑफ क्लियर, 10 नंबर लाने हैं। तो इंडिविजुअल कट ऑफ का ध्यान रखते हुए पेपर करें। उसके बाद उसमें से जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करें, क्योंकि जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करें का मतलब समझ रहे हो आप?
लेवल वाइज। आपको पता नहीं है कैसा आएगा, आपको कुछ नहीं पता, बट आप ये कर लो कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, बस आप ये मान कर चलो कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ दे जाओ छोड़ दे जाओ छोड़ दे जाओ, फिर जब आए तो टिक कर दो बस। और आप एनालाइज मत करो कितने सवाल किए, आप बस सेकंड राउंड पे जाओ वापस, और सेकंड राउंड से वापस पेपर करना शुरू कर दो। ठीक है। बाकी हम ऐसे टिप्स के लिए और लेकर आएंगे सेशंस। अभी आपको जो टिप्स दिए उसको आप फॉलो करें, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं उन्हें छोड़ सकते हैं, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ ये करो कि आपको मैक्सिमम सवाल सही करने हैं, सिली मिस्टेक्स पर वर्क करना है, फोकस बढ़ाना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है, फूड हैबिट्स ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको जो है वो स्लीपिंग साइकिल पर वर्क करना है। और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ऐसे लोगों से बात करो अब जो आपको खुश रखें, मोटिवेट करें, आपको डिप्रेस नहीं करें, क्योंकि आपका खुश रहना, डिप्रेशन में नहीं आना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। एक दो सवाल तो ऐसे ही सही हो जाते हैं उसमें, और अगर एडवांस में एक दो सवाल भी सही हो जाते हैं तो बहुत ऊपर ले जाता है वो अपन आपको। उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एटमॉस्फियर की। समझ रहे हो। और बेटा 2 साल तक हमने बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रहे, आशा करता हूँ कि साथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है। और बहुत दिल से आप लोगों को सबको आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका अच्छे से सिलेक्शन हो। ठीक है। और इसी शुभकामनाओं के साथ ये सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।